जैन साहब बताएं सर। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। स्मॉल कैप मिड कैप तो टूट रहे हैं, बट कुछ सेक्टर्स अच्छा भी कर रहे हैं और उनमें से एक है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर कल भी बढ़िया किया था और ऐसा लगता है कि कुछ सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक इन समय पे लिया जाए तो बढ़िया रहेगा और रिजल्ट जहां अच्छे आ रहे हो वहां पे ध्यान देना चाहिए। तो वैसा ही एक स्टॉक है एल्बर्ट डेविड लिमिटेड। अगेन मेरी राय है और मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी मतलब इन्वेस्टर्स निवेशक जो हमारे व्यूअर्स है प्यार, वो लोग अननेसेसरली इस पे जंप नहीं करें। कोई भी स्टॉक का नाम आए जंप नहीं करें, क्योंकि मार्केट्स में आपको मौके मिलेंगे। जैसे अभी जय ने कहा कि स्मॉल कैप मिड कैप में क्रैकडाउन हो सकता है, नीचे भी आए तो नीचे आने पे मौके मिलेंगे और उस टाइम पे आप खरीदिए। बट यस, इस स्टॉक के बारे में बताऊं, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स और इसको मैंने जी बिजनेस पे करीब 10 बार कवर किया है। 10 बार में से 3 बार जेम्स में, चौथी बार आ जा रहा है एसपीएल मिड कैप 10 की कमाई और हर बार टारगेट अचीव हुआ। क्योंकि रीजन ये है, इतनी बार टारगेट अचीव होने के बाद भी ये पी मल्टीपल सिर्फ 11 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक है। बहुत ही बेहतरीन फार्मा कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है 1938 से कंपनी कार्यरत है। 1965 में कलकत्ता के कोठारी ग्रुप ने इस कंपनी को टेक ओवर किया था। 3 प्लांट से इनके और कुछ चीजें इनकी बहुत बढ़िया है। ये पायनियर है एक पर्टिकुलर चीज में। प्लेसेंटल बेस्ड इनका एक फॉर्मुलेशन है प्लेसेंट्रिक्स, जो ओनली ह्यूमन प्लेसेंटा बेस्ड प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर, जो कि इन्होंने इंडिजिनस अपनी रिसर्च से लोगों ने डेवलप किया और इससे कंपटीशन से इनको काफी फायदा मिलता है और ये इन पेटेंटेड भी है। तो ये भी एक फायदा। कुछ इन्होंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे जिनसे भी इनको फायदा मिल रहा है, क्योंकि इनके और एक चीज और, ये लोग हर्बल प्रोडक्ट्स में भी है। सो बेसिकली फार्मा सॉल्यूशंस, इन्फ्यूजन सॉल्यूशंस, हर्बल डोसेज फॉर्म्स, इन सब में है कंपनी और 3 प्लांट्स के थ्रू कंपनी ऑपरेट करती है। मैं रेटिंग्स देख रहा था, दे आर वेरी गुड। मतलब A1 इस तरीके की रेटिंग्स वाली कंपनी है और 700-800 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी और कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। और सबसे बढ़िया बात है 11 करोड़ 11 की पी मल्टीपल है, 17 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, एक जीरो डेट कंपनी है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या कर 24-25% बढ़ी है। सेल्स की क्या कर 21-22%, सॉरी सेल्स की क्या कर नहीं 35%, प्रॉफिट की क्या कर 5 साल में बढ़ी है। ऊपर के लेवल 1600 दिखा के अभी ये करीब 1300-1400 के बीच में ट्रेड कर रहा है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट कि ऊपर के लेवल से भी करेक्टेड है। तो मेरा इस बार का जो टारगेट है वो 1530 से 1570 है और उससे भी बढ़िया बात है, मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन देख रहा था, 10% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती है। 11 करोड़ के पैट के सामने दिसंबर 2022 में 19 करोड़ का पैट है। दिसंबर जनरली इनका हल्का क्वार्टर रहता है और पिछले 3 क्वार्टर से इनके 22 में 19 करोड़ दिसंबर जनरली है और पिछले 3 क्वार्टर से इनके कुछ बढ़िया अदर इनकम्स और यस का अकाउंटिंग बेस्ड कुछ है जिसकी वजह से, बट ओवरऑल 68 करोड़ के पैट पे कंपनी बैठी हुई है टीटीएम बेसिस पे। और उससे भी बढ़िया बात है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो तो प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 62-63% के अलावा एफआईआईज और डीआईआईज में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है जो कि 0.25% के लगभग होल्ड करती है। एफआईआईज का भी धीरे धीरे बढ़ा है तो 2.5% के लगभग एफआईआईज डीआईआईज है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग में कुछ लोगों ने अभी 1% से ऊपर की शेयर होल्डिंग भी ली है। सो ऐसा देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल आई फील कि एक स्ट्रॉन्ग पुरानी पेडिग्री वाली कंपनी, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है और रेटिंग्स अच्छी और प्लस ग्रोथ आ रही है और सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है और ऐसे मार्केट्स में ऐसे टाइप के स्टॉक्स में पैसा बनता है, ऐसा मेरा मानना है। सो 1530-1570 के टारगेट के लिए एल्बर्ट